अच्छा स्वामी जी, आजकल कम उम्र के लोगों में भी मांसपेशियों की कमजोरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। थोड़ा सा चल फिर लेते हैं तो थकान, सीढ़ियां चढ़ने लगे तो फिर दम फूलने लगता है, हाथ पैरों में ढीलापन आना। ऐसे शुरुआती मसल्स वीकनेस को लोग पहचाने कैसे, और कैसे शुरुआत में ही उसे ठीक करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए अभ्यास करें? तो योगाभ्यास के साथ साथ खान पान का भी तरीका आप बताएं। तो हाँ, ये जो आपने बताया ना, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, सुबह उठ करके भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, सुबह उठ करके सर्वकल्प, कायकल्प का, स्वासारी का और अर्जुन के का, मेधा क्वाथ का, ये जो काढ़े हैं ना, ये सुबह सुबह पी लें। सुबह सुबह ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे अभी शुरू से बता रहे हैं, इनको भिगो करके रख दे, सुबह इनको घोट करके पी लें। ये अंकुरित है ना, सुबह सुबह ये पूरी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन भी कर देता है, प्रोटीन पूरी मिल जाती है। और उसमें सारी चीज़ें, मूंग मोठ से लेकर के, मूंगफली से लेकर के, चने से लेकर के मेथी तक, और ये इसका स्प्राउट का जो अंकुरण निकाला था ना, तो मेथी भी कड़वी नहीं लगती, स्वादिष्ट नहीं लगती, एक गजब का टेस्ट आता है इसके अंदर। फिर जैसे 3 विकल्प अभी हम बता रहे थे, ये न्यूट्रेला सोया चंक्स, सोया, और जैसे हमने बताया मशरूम और पनीर और कटहल, इनमें प्रोटीन पूरी मात्रा में होता है। और ये शाकाहारियों को मांसाहारियों से ज़्यादा ताकत देते हैं, हाँ, उससे भी ज़्यादा ताकत लो। और जो हमने कहा कि एक प्रोडक्टिव लाइफ, जिंदा दिली के साथ सकारात्मक उत्पादक जीवन के लिए सुबह उठ कर के प्रभात में उषप पान के तौर पर ये जड़ी बूटियों का पान करें। नाश्ते में अंकुरित खाएं भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स और चने का सत्तू। अरे साहब, अब इस चने के सत्तू में थोड़े से ये सुपर फूड हमने मगज, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और ये सब मिला दिए, और ये सुपर फूड के नाम पर मिक्स फ्रूट्स ना आजकल सब उपलब्ध है, हमने भी उपलब्ध करा रखे हैं। रात को भिगो करके सुबह घोट करके मगज, 5 मगज, 5 ड्राई फ्रूट्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब रात को भिगो करके सुबह घोट करके पी लो। जिनका हाजमा अच्छा है, मीनाक्षी जी की तरह हो, तो दूध में पी लेना, छाछ में भी पी सकते हैं। स्मूदी बनाते हैं ना आजकल, स्मूदी बना करके पी लो, नहीं तो उसका घोटा, बादाम आदि का घोटा जैसे बोलते हैं, उसका ठंडाई बना करके पी लो, दही छाछ में या दूध में या पानी में ही पी लो। फिर खाने में, अब जैसे गर्मियाँ तो देखो अब आ गई है, ये जो बरसात की आंख मिचोली थी ना, इसने 5-7 दिन खराब की है। अब जो भी भगवान का विधान है, अब ये खीरा, टमाटर, वाटरमेलन और खरबूजा, तरबूजे के साथ साथ ये जो अनार है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो शुरू में मैंने पिछले कई वर्षों से अपना ही रूटीन बनाया हुआ है। तो पहले अनार ज़रूर खाते हैं, पहले थोड़ी ये सलाद, और इसमें भी गाजर, मूली से लेकर के जो भी चीज़ें, ये पाइनएप्पल बोला, हमको भूले ही गए बाबा जी आप। और जिनको नींद नहीं आती है, थोड़ा प्याज भी ले सकते हैं, उससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तो बढ़िया, तो नींद आएगी। और फिर गर्मियों के अंदर जौ का, सर्दियों के अंदर बाजरे की खिचड़ी, और अब गर्मियों के अंदर जौ की खिचड़ी बोलो, दलिया बोलो, वो ज़बरदस्त है। तो ऐसे ऋतु के अनुसार हमारे यहाँ पर अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, जीवक, ऋष्वक, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली आदि, ये सब जो है बहुत ज़बरदस्त ताकत की चीज़ें हैं। तो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटिया, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये भी हम दे देते हैं, फिर तो ज़बरदस्त इम्यूनिटी रहती है। अश्वगंधा, शतावर आदि अपने घर में रखो ना, अश्वशेला आदि। और फिर देखो दालें और मिलेट्स, ये हमें बहुत मजबूती देते हैं अंदर तक। नेचुरल ऑयल, रिफाइंड ऑयल नहीं, नेचुरल ऑयल, गाय का घी, कच्ची घानी का, सरसों का तेल या तिल का तेल या नारियल तेल, ये सब लिया करें। या रिफाइंड में भी कभी कभी खाना है तो फिजिकल रिफाइंड लें। तो देखो, हमने
हाथ पैरों के सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के खान पान में ये बताया, और वो भी माता पिता अपनी प्रकृति के अनुसार, और बहुत ज्यादा ना खाएं, चबा चबा स्वामी जी, करके आजकल मैंने भी खाएं, और दूध खाने पर, के बाद फिर द्राक्षा सब जोर कम करके छाछ पर जोर बढ़ा दिया है, तो कुर्जारिष्ट, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है और आप भी सलाह देते हैं कि गर्मियों के मौसम में थोड़ा छाछ दही आदि का सेवन थोड़ा करना चाहिए।